नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी इमोशनल लव ट्रायंगल में फंसे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा है कि इस इंसान का मन किस तरफ है, तो आज देखते हैं कि उनके इमोशंस का सच क्या है, दिमाग में क्या है, किस तरफ यू नो लग रहा है कि लीन फॉरवर्ड करें। सो पहली एनर्जी जो है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। देखिए, ये आपके साथ उनके रिश्ते को रिप्रेजेंट करती है ये पोजीशन। सो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आप एक मैग्नेटिक प्रेजेंस रखते हो इस इंसान की लाइफ में। आपके साथ इंस्पिरेशन, अट्रैक्शन, पैशन, वो सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है इनको इंस्पायर भी करते हो, जैसे एक एम्बिशन की तरह, मिशन की तरह शायद आपको देखते हो, वो भी हो सकता है। अम, लेकिन कभी कभी उनका ईगो या कंट्रोल इश्यूज भी सामने आ सकते हैं यहाँ पे। देखिए, उनकी नज़र में आप पावरफुल और पैशनेट हैं, लेकिन उनकी डोमिनेंट या सेल्फ फोकस्ड एनर्जी हो सकता है इस रिश्ते को कभी इम्बैलेंस में डाल देती हो। सेकंड पोजीशन जो है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स। ये थर्ड पार्टी के साथ जो एनर्जीज है, देखिए, काफी इमोशनल डैमेज हो चुका है इस कनेक्शन में। ट्रस्ट इश्यूज, बिट्रेल के काफी चांसेस हैं। किसी इंसान को कोई पेन है, वो पकड़ के बैठा हुआ है, या वो हील ही नहीं हो रही है कोई चीज, कोई सिचुएशन। एक बर्नआउट मोड में है, जैसे ऑलमोस्ट होप जैसे खत्म सी हो गई। थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में इमोशनल अलाइनमेंट नहीं है। जैसे एक डेड वेट को आप ड्रैग करते चले जा रहे हो साथ में, कुछ नया नहीं बना पा रहे हैं, वही पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ड्रैग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ड्रैग करने की ज़रूरत है या ऑब्लिगेशन। अब अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अम, देखिए, टू ऑफ सॉर्ड्स, ये दिल किसकी तरफ खिंच रहा है, ये दुविधा में है हमेशा की तरह ही। क्लैरिटी मिसिंग है दोनों कनेक्शंस के बीच में। कोई चीज जैसे इनको खींच रही है, एक अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है दिमाग में। डिसीजन अवॉइड किया जा रहा है यहाँ पे। किसी तरह से सब कुछ डिले हो जाए, मुझे कुछ बोलना ना पड़े, कुछ कहना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, कोई डिसीजन ना लेना पड़े। देखिए, ये जो भी बंदा है आपके पर्सन, अभी तक किसी चीज पे क्लियरली इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि ये करना क्या चाहते हैं, आगे क्या करेंगे, क्या चाहिए लाइफ में। इमोशंस प्रेजेंट है, लेकिन जैसे आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। क्लैरिटी से दूर भाग रहे हैं, डिसीजन इसलिए लेना नहीं चाहते। पर इनको कौन समझाए कि जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आती है लाइफ में, क्योंकि क्लैरिटी जिंदगी में तभी आती है जब आप डिसीजन लेते हैं। ये आपके लिए भी है। अगर आप एक सिचुएशन में चाहे इस इंसान के साथ स्टक है, आपको क्लैरिटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक तो आप वही उसी फॉर्म में ही घूमे जा रहे हैं ना। जब आप डिसीजन लोगे, अपने आप नेक्स्ट स्टेप्स आगे दिखने शुरू हो जाएंगे। दिमाग का क्या हाल है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। माइंड उन्हें बोल रहा है कि सेफ खेलो भाई, कोई कोई रिस्क, कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इमोशनल रिस्क लेने से डर लगता है इनको। कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, ये अपने पैसों को ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं कहीं मुझसे कोई कुछ छीन ना ले। यहाँ पे इनसिक्योरिटी या फियर की एनर्जी है। देखिए, इनका दिमाग अभी भी कोई पास्ट अटैचमेंट या नोन कंफर्ट उससे ना जैसे चिपका हुआ है। जिस तरह से ये बैग अपना पकड़ के बैठा हुआ है, वैसे ही वो भी उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। तो चाहे उससे खुशी मिल रही हो ना मिल रही हो, इसके बाल झड़ गए हैं, टकला हो गया है ये, बुढ़ा भी हो गया है, बाल सफेद हो गए हैं, मतलब मुंह सड़ा हुआ बैठा हुआ है, पर पकड़ के बैठना है उसको, क्योंकि वहां पे लग रहा है कि ये कंफर्ट है इस समय। ओके। टू ऑफ कप्स, देखिए, थर्ड पार्टी के साथ कुछ इमोशनल बॉन्डिंग है। टू ऑफ कप्स एक सोलमेट एनर्जी है। um, इसको क्लैरिफाई करेंगे। सो ये मेरा क्वेश्चन है कि ये रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ टिकेगा कि नहीं। फूल,
टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। देखिए, हो सकता है कि पास्ट में कुछ आपस में इमोशनल बॉन्डिंग रही हो, लेकिन इस समय ये थोड़ा सा सरफेस लेवल हो सकता है। कोई इंसान हो सकता है इन दोनों में से एक रिकिंडल करने की चीजों को कोशिश कर रहा हो, चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। अम, लेकिन ये जैसे गिल्ट बेस्ड अफेक्शन इस समय हो सकता है, क्योंकि फूल है जब आप बस चले जा रहे हो, जैसे चल रहा है चलो काम चला लो। यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक बर्डन सम एनर्जी है। सो खत्म नहीं हुआ है ये रिश्ता पूरी तरह, लेकिन एक सोल लेवल बॉन्ड या डीप पार्टनरशिप जैसा भी नहीं है। इसमें काफी सारे बर्डन्स हैं। फोर ऑफ कप्स, दिस इज जैसे इमोशनल डिस्कनेक्ट, विथड्रॉल। आप जो भी आपके पास है आप उसको देख नहीं रहे हैं, तो जो भी लव ऑफर सामने आ रहा है जैसे उससे वो इग्नोर कर रहे हैं। इमोशनल वर्ल्ड में शायद लॉस्ट हैं, या अपने ही विक्टिम मोड भी हो सकता है, विक्टिम प्ले कर रहे हैं ये। ना हाँ कह पा रहे हैं ना ना कह पा रहे हैं, बस यहाँ पे खिड़की पे बैठे बारिश को देख रहे हैं दुखी होके। सो किसी भी किसी को भी या किसी भी चीज को या किसी इंसान को कोई डिसीजन को प्रॉपरली चूज करने को तैयार नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि क्लैरिटी की कमी है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी अंदर से है, ये क्या चाहते हैं। करेज नहीं, करेज की कमी है यहाँ पे। इमोशनली विड्रॉन है, एक इमोशनल नमनेस वाली स्टेट में है जैसे। देखिए, कभी कभी जो आपको चूज नहीं करता है ना, वो जरूरी नहीं है कि इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं करता है, पर उसकी क्लैरिटी, उसकी अपनी क्लैरिटी की कमी दिखाता है वो, उसका डिसीजन ना लेना या चूज ना करना है किसी चीज को। तो आपको किसी को यू नो आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं किसी के दिल में जगह बनाने के लिए। आपको, आप डिजर्व करते हो कि आप किसी की चॉइस हो। किसी का कंफ्यूजन रहने का कोई फायदा नहीं है, वो आप डिजर्व भी नहीं करते हो। सो आप क्लियर हो, रेडी हो, और अगर सामने वाला अभी भी स्टक है तो शायद उसका कंफ्यूजन का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह आप अपनी एनर्जी को रिक्लेम करो, अपने ऊपर फोकस करो। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।